नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एनसीटीई के बारे में, ठीक है, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नाम से हम जानते हैं। तो एनसीटीई को दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता रखा है एनसीटीई के बारे में। तो एनसीटीई के बारे में जो है हमने बात की है पहले, इसकी स्थापना कब हुई और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ हैं, और साथ ही साथ जो है इसका मुख्यालय कहाँ है और इसके अध्यक्ष कौन हैं वर्तमान में, और जब इसकी स्थापना हुई तब अध्यक्ष कौन थे। तो इन सारे बिंदु पर मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अभी फिर हम जो है इसमें एक बार फिर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एनसीटी जो है आपका, इसकी स्थापना से संबंधित कुछ आपके ईयर हैं जिसको मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको 3 ईयर दिख रहे हैं, ठीक है, 1973, ठीक है, 1993 और 1995, ठीक है। इन तीनों ईयर को आप ध्यान रखेंगे। देखिए 1973 की बात करें तो 1973 में जो है एनसीईआरटी जो है एक सलाहकार निकाय के रूप में अस्तित्व में आई थी, ठीक है। कैसे आई थी? आपका सलाहकार निकाय के रूप में, ठीक है। तो सलाहकार निकाय के रूप में अस्तित्व में कब आई? तो अस्तित्व में आई 1973 में, ठीक है। इसको ऐसे याद रखें, ठीक है। बात करें आपका 1993 की, तो 1993 में क्या हुआ? 1993 में संसद में जो है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट 1993 में जो है इसको पास कर इसको एक क्या किया है, एक संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया। अगर आपको पूछा जाता है कि एनसीटी को संवैधानिक दर्जा जो है किस एक्ट के तहत मिला, तो एक्ट आपका कौन सा है? 1993 का, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 1993 क्या हो गया? 1993 जो है एक एक्ट लाया गया जिसको पास किया गया 1993 में, ठीक है। और उसके बाद जो है 1995 जो है 1995 में क्या हुआ? तो 1995 में फिर इसका जो है पुनर्गठन किया गया। तो कई बार पूछा जाता है, तो पुनर्गठन कब हुआ? 1995 में। इसको जो है एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया 1995 में, यानी कि आपका यहाँ पर डेट भी लिख लें, 17 अगस्त, ठीक है। 17 अगस्त जो है 1995 में जो है इसको जो है एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया, ठीक है। तो 1995 में जब इसका गठन किया गया तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए जो 1995 है यानी कि 17 अगस्त, ठीक है। तो 17 अगस्त जो है आपका 1995 में जो है इसको एक संवैधानिक रूप से जो है इसका गठन किया गया एनसीटी का, और इसके अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष कौन बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए जीसी उपाध्याय, ठीक है। जीसी उपाध्याय जो है क्या बनाए गए? इसके अध्यक्ष बनाए गए जब इसका गठन हुआ। ये आपको पूछा जा सकता है कि जब एनसीटी का गठन हुआ उस समय अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो कौन थे? जेसी उपाध्याय जो है उसमें क्या थे? अध्यक्ष थे जब एनसीटी का गठन हुआ 17 अगस्त 1995 को, ठीक है। ये तीनों डेट आप याद करके रखें, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने 3 चीज़ें जानी। देखिए 1973 में एनसीटी को एक सलाहकार निकाय के रूप में इसका गठन किया गया, और फिर इसको जो है एनसीटी को जो है यानी कि आपका शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को संसद में एक अधिनियम ला के जो है इसको 1993 में क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया, यानी कि संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया। उसके बाद आपका 17 अगस्त 1995 में जो है क्या हुआ? इसको एक संवैधानिक रूप से इसका गठन किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए जेसी उपाध्याय, ठीक है। तो स्थापना से संबंधित आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं एनसीटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ठीक है। इसको भी याद रखें, एनसीटी का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में, ठीक है। तो नई दिल्ली में है मुख्यालय एनसीटी का। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है एनसीटी के? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं एनसीटी के, कौन है? अध्यक्ष हैं आपके पंकज अरोड़ा, ठीक है। कौन है? पंकज पंकज अरोड़ा जो हैं अभी एनसीटी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और बात करें सदस्य सचिव की, तो देखिए सदस्य सचिव कौन है? तो सदस्य सचिव की बात करें एनसीटी का,
तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? तो रहेगा केसांग, यानी कि श्रीमती केसांग शेरपा। ठीक है, इसका भी आप नाम याद रखें, श्रीमती केसांग शेरपा। ठीक है, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। देखिए, तो सदस्य सचिव की बात करें, सदस्य सचिव एनसीटीई कौन है अभी वर्तमान में? वर्तमान में है श्रीमती केसांग शेरपा। ठीक है, केसांग शेरपा। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं एनसीटी के पंकज अरोड़ा और सदस्य सचिव हैं क्या आपकी श्रीमती केसांग शेरपा। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे एनसीटी के? वो थे आपके जीसी उपाध्याय। ठीक है, उनका कार्यकाल, अगर उनके कार्यकाल की बात करें, जो प्रथम अध्यक्ष थे, तो उनका कार्यकाल था आपका, स्थापना जब हुई आपका 1995 से 1999 तक, यानी कि 1995 से 1999 तक जो है कार्यकाल रहा प्रथम अध्यक्ष जो थे जेसी उपाध्याय का। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ हमने जो है इसके जो है स्थापना से लेके आपके मुख्यालय, वर्तमान अध्यक्ष और पहले जब आपका गठन हुआ तब अध्यक्ष कौन थे वो देख लिए, और साथ ही साथ सचिव की बात हमने कर ली है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, सामान्य परिचय की बात करें तो इस परिषद यानी कि एनसीटी की स्थापना जो है 1973 में इसको जो है एक सलाहकार निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई, और दिसंबर जो है आपका 1993 में संसद में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट जो है 1993 को पास कर इसे जो है एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है कि एनसीटी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1993 को इसको एक संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, और 1995 में जो है इसका फिर जो है गठन किया गया, यानी कि डेट याद रखें 17 अगस्त। ठीक है, 17 अगस्त 1995 में जो है इसका गठन किया गया, और प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? जीसी उपाध्याय को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इस परिषद का जो मुख्य कार्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको। तो हेड ऑफिस कहाँ है एनसीटी का? दिल्ली में है। ठीक है, और एनसीटी की 4 क्षेत्रीय समितियां हैं, ये पूछी जाती हैं कई बार परीक्षाओं में। ठीक है, इनको आप जरूर याद रखेंगे, जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और भोपाल। ठीक है, तो ये 4 क्या हैं? ये 4 जो हैं एनसीटी के जो हैं क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, इनकी अच्छे से इनको याद रखें, पूछा जाता है इनमें से कौन जो है एनसीटी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, यह परिषद अपने कार्यों का संपादन इन क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से एवं सहयोग से करती है। तो देखिए, एनसीटी के जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और भोपाल, तो इस परिषद जो है इनके कार्यों का संपादन और इन क्षेत्र यानी कि एनसीटी जो है इन क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से माध्यम एवं सहयोग से जो है क्या करती है? कार्य करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्षेत्रीय कार्यालय आप जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उद्देश्य एवं कार्य। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे, मैंने पहले भी बता रखा है आपको एनसीटी के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। तो दोस्तों, मैं फिर आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, अगर आप इसको आसानी से समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जितने भी भारत में जितने भी शिक्षक जो हैं, जितने भी लोग जो हैं शिक्षक बनने के लिए जो है आपका कोई भी जो भी कोर्स करते हैं वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह जो भी करते हैं, और उनके लिए जो है एक यानी कि उनकी सूचना, यानी कि उनके लिए मापदंड बनाना। ठीक है, और सूचना देना और सारी ट्रेनिंग वगैरह, प्रशिक्षण वगैरह जो भी है, इसकी व्यवस्था करना। तो सारा काम यानी कि पूरा जो है कौन देखता है? एनसीटी देखता है, यानी कि शिक्षक शिक्षा से संबंधित सारे मामलों को कौन देखता है? एनसीटी देखता है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद देखता है। ठीक है, चाहे देखिए आप बात करें, जैसे बीएड की बात करें, डीएलएड की बात करें, ठीक है, एमएड की बात करें, तो ये सारी जो हैं आपकी क्या हैं? शिक्षक बनने के लिए हैं कोर्सेज। ठीक है, तो इनके लिए जो है सारे नियम बनाना, मापदंड जितने भी हैं, ठीक है, और निरीक्षण करना, और सारी चीज़ें जो हैं शिक्षक शिक्षा से संबंधित, यानी कि टीचर एजुकेशन से संबंधित सारी चीज़ें जो है एनसीटी देखता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए, आपको अभी जो है इसके उद्देश्य आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला देखेंगे, सभी प्रकार की जो शिक्षक शिक्षा है,
ठीक है। तो सभी प्रकार की जो शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए जो है मापदंड तैयार करना, ठीक है, या निर्धारित करना। तो देखिए दोस्तों, जो टीचर एजुकेशन संस्थान है, यानी कि जहाँ से अ, टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे संस्थानों को जो है उनके लिए नियम कानून बनाना, उनके लिए मापदंड बनाना किसका काम है? एनसीटीई का है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में केंद्र व प्रांतीय सरकारों और यूजीसी एवं विश्वविद्यालयों को सलाह देना। तो देखिए, मैंने बात की यहाँ पर, कई बार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सभी प्रकार की जो है शिक्षक शिक्षा संस्थानों, यानी कि कहने का मतलब ये है सभी प्रकारों से मतलब है आपका बीएड, एमएड, डीएलएड, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक आपका, ठीक है, उच्च, ये सारी चीज़ों, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इनके जो शिक्षण संस्थान हैं उनके लिए मापदंड तैयार करना, ठीक है। और साथ ही साथ जो है केंद्र व प्रांतीय सरकारों और यूजीसी एवं विश्वविद्यालयों को जो है सलाह देना भी काम है किसका? एनसीटीई का। ठीक है, याद रखें, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जो है केंद्र और प्रांतीय सरकारों और यूजीसी एवं विश्वविद्यालयों को सलाह देने का काम भी क्या है? इसका है, एनसीटीई का है। ठीक है दोस्तों, चलिए, यानी कि यहाँ से टीचर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे संस्थान जहाँ से शिक्षक तैयार किए जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ शिक्षकों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उनकी ट्रेनिंग वगैरह है या फिर उनके नवाचार से संबंधित कुछ कार्यक्रम हो, कुछ भी आपका शिक्षक से संबंधित आपका एनसीटी जो है इसको देखता है। ठीक है। तीसरा देखिए, सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना और साथ ही उनके वेतनमान निर्धारित करना। यानी कि जो भारत में जितने भी शिक्षक हैं जो काम करते हैं अध्यापक के रूप में, तो उनके लिए जो है क्या करना, उनके लिए वेतनमान निश्चित करना किसका काम है? एनसीटीई का है। ठीक है, साथ ही साथ जो है शिक्षकों की जो है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना, यानी कि टीचर बनने के लिए क्या-क्या योग्यता चाहिए आप सभी जानते हैं, ठीक है? वो सारी योग्यताएँ निर्धारित करना कौन करता है? एनसीटीई करता है, ठीक है? इसको आप ज़रूर याद रखें। क्लियर हो गया? आगे देखिए 4, सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना और समय-समय पर नए-नए पाठ्यक्रम शुरू करना। तो दोस्तों देखिए, सभी प्रकार की शिक्षक जो शिक्षा संस्थान है उसमें पाठ्यक्रम निर्धारित करना, ठीक है। आपने जो है बीएड किया होगा, एमएड किया होगा, तो उसके लिए एक पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। तो उसको जो है निर्धारित कौन करता है? एनसीटीई करता है और समय-समय पर जो है इस पाठ्यक्रम में बदलाव भी करता है, ठीक है, समय के अनुसार, ठीक है। चलिए, अगला देखिए 5वां जो है इसका उद्देश्य और कार्य क्या है एनसीटी का, यानी कि सभी प्रकार की जो है शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क एवं छात्रवृत्तियों का निर्धारण करना। यानी कि जितने भी आपके शिक्षक शिक्षा संस्थान हैं, यानी कि बीएड कॉलेजेस हैं, एमएड कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या करना, शिक्षण शुल्क एवं छात्रवृत्ति का निर्धारण कौन करता है? एनसीटी करता है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद छठा है, किसी भी प्रकार की नई शिक्षक शिक्षा संस्था को जो है मान्यता देने से पहले उसका निरीक्षण करना और मापदंड पूरा करने पर मान्यता प्रदान करना। यानी कि देखिए, किसी भी जो आपका शिक्षक शिक्षा संस्था है कोई भी, उसको मान्यता कौन देता है? उसको मान्यता देता है एनसीटीई, ठीक है। यानी कि शिक्षक शिक्षा संस्था कोई भी हो सकती है, कोई भी कॉलेज हो सकता है, ठीक है। जो शिक्षक जो है तैयार करा रहा है, तो उनको जो है मान्यता कैसे दी जाएगी? कौन देगा मान्यता? तो मान्यता देगा एनसीटीई, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। ये क्या करेगा? मान्यता देगा कॉलेजों को, ठीक है। तो देखिए, शिक्षक शिक्षा संस्था को मान्यता देने से पहले क्या करना? उसका निरीक्षण करना, यानी कि उस संस्था का, उस संस्थान का क्या करना? पहले निरीक्षण करना और देखना कि जो कॉलेज है, यानी कि जो संस्था है, वो मापदंड पूरा कर रही है या नहीं। अगर मापदंड पूरा करती है, तो फिर उसके बाद उसको मान्यता प्रदान करना। किसका काम है? एनसीटीई का, ठीक है। चलिए, अगला देखिए 7 नंबर, देखिए उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक शिक्षा के संबंध में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करना। यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जो है शिक्षक शिक्षा के संबंध में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको क्या करना? क्रियान्वित करना। यानी कि क्रियान्वित करने का काम किसका है? एनसीटीई का है, ठीक है। यानी कि केंद्र सरकार अगर आपका शिक्षक शिक्षा के संबंध में कोई भी निर्णय लेती है, ठीक है, तो उसको क्रियान्वित करने का, यानी कि क्रियान्वित करने का काम किसका है? तो एनसीटीई का है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। मैंने आपको डिटेल में जो है पहले भी बता रखा है एनसीटीई, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका 8वां जो इसका उद्देश्य है। 8वां उद्देश्य है दोस्तों, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य एवं नवाचारों के प्रयोग को बढ़ावा देना, साथ ही जो है शोध के स्तर को उन्नत करना। तो देखिए शिक्षक शिक्षा यानी कि जो शिक्षक बनने के लिए जो हम कोर्सेज वगैरह करते हैं शिक्षक बनने के लिए, तो उससे संबंधित यानी कि शिक्षक शिक्षा से संबंधित, ठीक है। तो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जो है आपका शोध कार्य, रिसर्च जो है आपका रिसर्च वर्क एवं नवाचारों के प्रयोग को क्या करना, बढ़ावा देना, और साथ ही साथ जो है दोस्तों शोध के स्तर को क्या करना, उन्नत करना, ठीक है। ये किसका काम है, एनसीटीई का, ठीक है। 9वां देखिए, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपका संबंध स्थापित करना और नई नई जानकारियां प्राप्त करना और उपयोगी तथ्यों का लाभ उठाना। तो दोस्तों देखिए शिक्षक शिक्षा यानी कि देखिए देश का अगर शिक्षक जहाँ भी तैयार हो रहा है, जिस भी संस्था में तैयार हो रहा है, तो उसको जो है सारी जो है शिक्षक शिक्षा से संबंधित जितनी भी आपके नियम, आपके जितने भी इसमें पैरामीटर्स होते हैं, जितनी भी इसमें आपकी योग्यता मांगी जाती है, सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो सब आपका कौन देखता है, एनसीटीई देखता है। तो एनसीटीई कहने का मतलब ये है कि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है संबंध स्थापित करना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध स्थापित करना, जिससे शिक्षक जो है बहुत सारे नवाचार या अन्य जानकारी जो है वहाँ से प्राप्त कर सकता है, ठीक है। जिसका इम्प्लीमेंट वो फिर कहाँ करेगा, यहाँ भारत में जो है स्कूलों में करेगा, ठीक है। तो देखिए नई नई जानकारियाँ प्राप्त करना और उपयोगी तथ्यों का लाभ उठाना, क्लियर है। उसके बाद देखिए आगे, क्लियर हो गया। तो हमने इसके एनसीटीई के जो है उद्देश्य एवं कार्यों पर बात की। तो देखिए अब आपके कुछ पत्रिकाएं हैं, आगे हम इसमें देखेंगे। देखिए उससे पहले राष्ट्रीय जो अध्यापक शिक्षा परिषद है, इसका मूल उद्देश्य मैंने आपको सारे उद्देश्य बता दिए। तो देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो मूल उद्देश्य है वो है आपकी समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित व समन्वित विकास करना, ठीक है। और अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मापदंडों और मानकों को समुचित रूप से बनाए रखना, यानी कि जो अध्यापक शिक्षा से संबंधित जो मापदंड हैं उनको समुचित रूप से उनको बनाए रखना, ठीक है। तो ये उद्देश्य है एनसीटीई का। आगे चलते हैं। देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको हम एनसीटीई कहते हैं, तो शिक्षा से संबंधित निम्न शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, ठीक है। तो कौन कौन सी शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है, ठीक है, शिक्षक शिक्षा से संबंधित एनसीटीई। तो देखिए पहली पत्रिका है आपकी इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, नाम याद रखें, इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये जो है आपका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रिका है और वर्ष में 3 बार जो है इसका प्रकाशन होता है, ठीक है। आपको सीधे पूछा जा सकता है कि इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन पत्रिका का संपादन जो है यानी कि प्रकाशन जो है कौन करता है, तो एनसीटीई करता है, ठीक है। और जो है इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष में 3 बार होता है, ठीक है। और ये अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी भाषा की पत्रिका है, ठीक है, इसको भी याद रखें। ये पत्रिका जो है अंग्रेजी भाषा में है और वर्ष में 3 बार ये प्रकाशित होती है, इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी जो पत्रिका एनसीटीई की है, दूसरी पत्रिका है अन्वेक्षिका। तो ये अन्वेक्षिका जो है एक राष्ट्रीय शोध पत्रिका है। इसका प्रकाशन वर्ष में 3 बार जनवरी, मई और सितंबर माह में होता है, ठीक है। तो देखिए जो अन्वेक्षिका है ये एनसीटीई की एक पत्रिका है, एनसीटीई के द्वारा निकाली जाती है पत्रिका अन्वेक्षिका। तो एक शोध पत्रिका है, एक रिसर्च पत्रिका है। इसका जो प्रकाशन है वर्ष में इसका भी 3 बार होता है प्रकाशन। जनवरी में प्रकाशन होता है पहली बार, दूसरी बार मई में और तीसरी बार सितंबर में। तो एक वर्ष में 3 बार इसका प्रकाशन होता है अन्वेक्षिका पत्रिका का। ये कैसी पत्रिका है, यह एक शोध पत्रिका है, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए अध्यापक साथी। तो तीसरी पत्रिका है एनसीटीई की अध्यापक साथी, ठीक है। यह पत्रिका जो है हिंदी व अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित है, आपका अध्यापक साथी, क्लियर है। तो ये हमने आज जो है एनसीटीई के बारे में जाना, जिसमें हमने एनसीटीई की स्थापना से संबंधित तथ्यों पर बात की, यानी कि एनसीटीई की स्थापना जो है मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। 1973 में जो है इसको क्या किया गया, तो 1973 में एनसीटीई को जो है एक सलाहकार निकाय के रूप में इसका गठन किया गया, सलाहकार निकाय, ठीक है। तो सलाहकार निकाय के रूप में इसका गठन किया गया 1973 में।
उसके बाद जो है दिसंबर 1993 में संसद में जो है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट 1993 पास किया गया और इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो उसके बाद देखिए दूसरा आपको ईयर याद रखना है 1993, ठीक है। ये क्लियर हो गया? दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा ईयर आपको याद रखना है 1993। इसको एनसीटीई को क्या किया गया? एनसीटीई को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया और संसद में एक्ट पास किया गया और एनसीटीई को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपको पूछा जा सकता है एनसीटीई को जो है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, ठीक है। तो संवैधानिक दर्जा दिया गया 1993 में और उसके बाद जो है फिर क्या हुआ? उसके बाद आपका 17 अगस्त 1995 को जो है एनसीटीई का जो है एक संवैधानिक रूप से जो है एनसीटीई का क्या हुआ? एनसीटीई का गठन हुआ, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। और इस समय जो है जब इसका गठन हुआ 1995 में, तो इसके पहले अध्यक्ष थे आपके जेसी उपाध्याय, ठीक है। जेसी उपाध्याय इसके क्या थे? अध्यक्ष थे पहले एनसीटीई के, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। और मुख्यालय कहाँ है? मैंने बताया आपको, मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। और वर्तमान अभी अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं एनसीटीई के पंकज अरोड़ा और वर्तमान में सचिव हैं आपका श्रीमती केसांग शेरपा, ठीक है। इसको भी आप जरूर याद रखें, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।